स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। इसमें के 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये बीच का एक वीडियो बच गया था, एक्चुअली पुराना वीडियो था, वो खराब हो गया, अपलोड नहीं हो पाया, तो न्यू वीडियो बना रहा हूँ। तो 3.3 डिफरेंशिएशन में हम लोग जो करने वाले हैं वो है टोटल लॉगरिथम बेस। लॉग का यूज करना है। जैसे जितने भी क्वेश्चन है सब लॉग से सॉल्व होंगे। क्यों? अब ये क्वेश्चन आता है सब लॉग से, क्यों? क्योंकि नीचे जो फंक्शन है बेटा आपका, लाइक ओके, नीचे जो फंक्शन होगा वो x का होगा, उसके ऊपर भी आपको x का फंक्शन दिखाई देगा। जितने भी क्वेश्चन है सब में x के ऊपर x होगा। नीचे कुछ भी लिखा है, जैसे 2x + 3 है, इसके ऊपर 5x लिखा है। देखो ये पूरा x वाला है, अंदर x आया ना, तो ये पूरा x का टर्म कहलाएगा। और इसके ऊपर भी देखो यहाँ पे x है, तो ये भी x का टर्म, मतलब x के ऊपर x। जब ऐसा कोई भी चीज आता है तो हमें लॉगरिथम यूज करना पड़ता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन में यही करना है, सब में लॉगरिथम यूज करना है। तो इन सब में हम लोग लॉगरिथम करके सॉल्व करेंगे। और लॉगरिथम के कुछ रूल हैं जिसके बेसिस पे आपको जाना होता है। तो चलो लॉगरिथम के आपको मैं रूल दे देता हूँ। एक्चुअली लॉगरिथम के रूल जो है वो कुछ ऐसे हैं। लॉग ए बी, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको हम लोग लिखते हैं बेटा लॉग ए प्लस लॉग बी, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन, लॉगरिथम बोलता है मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एडिशन में जाता है। और यहीं पे अगर लॉग ए अपॉन बी है, अब डिवीजन कहां जाएगा? सब्ट्रैक्शन, लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके, और मान लो मैं इसी को मिला के एक और चीज बनाता हूं, लाइक ए अपॉन बी इंटू सी। तो क्या करोगे? जो पहला दिखा वो तो लिख दो लॉग ए, फिर अपॉन में आया तो माइनस लॉग बी, फिर उसके साथ वो भी अपॉन में, तो माइनस लॉग सी। ये अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसमें से बहुत सारे रूल आपको अप्लाई होने वाले हैं। और एक लाइक अगर लॉग ए है उसके पावर में बी है, तो ये बी आगे आ जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं बी इंटू लॉग ए। याद रखना, बी अलग हो जाते हैं, लॉग ए साथ में हो जाते हैं। ओके, तो और एक और रूल जो आपने पहले पढ़ चुका है, यू इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी क्या बोलता है? पहले यू लिखो, फिर डेरिवेटिव ऑफ वी लिखो, प्लस वी लिखो और डेरिवेटिव ऑफ यू लिखो। अगर आप 3.3 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपने 3.1 3.2 ये तो पढ़ चुके हो, तो उस बेसिक्स में ये सब चीजें काम आई थी, तो हमको पता होना चाहिए। लाइक हमने सेकेंड जो 3.2 है उसमें u अपॉन v, u इंटू v दोनों यूज किया, तो वैसा है u इंटू v। और इसमें एक चीज रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपको इसमें ये टर्म और इस टर्म को हाथ नहीं लगाना है, इनका डेरिवेटिव नहीं होता है, क्योंकि वो पहले है। डेरिवेटिव ऑफ v होगा और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो, इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है। इन 9 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, ताकि वो आपको इजी लगे सॉल्व करने में। जैसे आपको गिवन सीक्वेंस में सोल्यूशन नहीं सीखना है, आप क्या सीखोगे? पहले ये सीख लो, सेकंड ये सीख लो, थर्ड ये सीख लो, फोर्थ ये सॉल्व करना, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, देन ये 7, ये 8 और ये 9। इस सीक्वेंस में अगर आप सॉल्व करना सीखोगे तो आपको इजी लगेगा। अगर आप इस सीक्वेंस में सॉल्व करते हो तो वो हार्ड लगेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे मत जाओ, आप इस सीक्वेंस में जाओ, यहां से स्टार्ट करो, फिर ये एंडिंग पे हो, क्योंकि ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको लास्ट में देना चाहिए। इन सब के रूल्स सीख लोगे सॉल्व करना, तो उसमें भी धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग इस पैटर्न में सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे आपको पहला वीडियो देखना तो थोड़ा आगे फॉरवर्ड करके यहां से देखना शुरू कर लेना। ओके, लेकिन मेरी बात मानो तो आप जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही जाओ। अब प्लीज ये मत करना कि सर पहला ये पढ़ना है तो मैं स्किप करके आगे जाऊं, ये पहले पढ़ो फिर ये पढ़ो, नहीं। अगर आप पहले ये पढ़ोगे तो ही आपको वो इजी लगेगा। ठीक है, तो चलो एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स। और इसके पहले फॉर्मूले प्लीज कर लेना। अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्लीज मैं बोलूंगा, आपको रिकमेंड करता हूं कि आप 3.1 मेरा जरूर देखो, उसमें सारे फॉर्मूले के बेसिक कराए हैं, ताकि सारे फॉर्मूले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि करने वाले जो फॉर्मूले जो इसमें फॉर्मूले यूज हो वो समझ में आए। डेरिवेटिव के फॉर्मूले, रूल्स वगैरह नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव के फॉर्मूले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये x के ऊपर x दिख रहा है, मतलब लॉगरिथम यूज होगा। तो क्या लिखा पहले? अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दो। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग जो भी है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स। ओके, नाउ
लॉग वाई, अगर आप ध्यान से देखो ये लॉग के ऊपर ये फंक्शन एक्स है ना, ऐसा ऊपर एक्स है तो एक्स आगे आ जाएगा, इस एक्स को मैं आगे लिखूंगा तो एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो ये एक्स आगे आ गया तो ये गया u इंटू वी। अब यहाँ पे u इंटू वी, जब भी आप लॉग अप्लाई करोगे एक टर्म आगे आता है हर बार, याद रखना। जैसे आपने ये अप्लाई किया पहला स्टेप, दूसरा आप यहाँ पे आना ही आना आपको। जैसे आपने उसको आगे किया, ये पहला टर्म आपका बन जाता है u और ये बन जाता है v, और इस रूल पे हम आ जाते हैं, सेम ही होगा। तो वही यहाँ पे देखो दोनों टर्म को मैं आपको दिखाता हूं अलग कलर में। ये हो गया आपका u और ये पूरा टर्म आपका बन गया v। ओके, तब u इंटू वी मतलब इस फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। तो क्या आएगा, तो हाँ पहले मंत्र लिख दो क्योंकि डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, जैसे log x 1 अपॉन x, इसी log y 1 अपॉन y, और dy बाय dx, ये आपको लिखना पड़ता है। नाउ ये u ये v, तो u इंटू वी रूल, पहले आएगा x, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ log ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन x, हो गया। देखो u लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ v लिख दिया, ये v, फिर प्लस अब v लिखेंगे एज पर रूल log 1 प्लस 1 अपॉन x, देन वी मेक अ डेरिवेटिव ऑफ टर्म कॉल्ड x, बराबर। देखो u, फिर ये पूरा v लिखा, फिर v लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ u लिखा एज पर द रूल। नाउ अब डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, बेटा इसमें किसको किसको नहीं छूना था, इस u को और इस v को। मतलब अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो आपको ये नहीं छूना है और ये नहीं छूना है इनको आपको टच नहीं करना है। ओके, तो चलो करते हैं। तो x को एज इट इज रखना है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या बोलता है, जो भी टर्म है उसको अपॉन में भेज दो, मतलब ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। लॉग ने इसको नीचे भेज दिया, लॉग का डेरिवेटिव हो गया, अब अंदर का डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 अपॉन एक्स का मैंने दिया है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। प्लीज सारे फॉर्मूले सामने रख के तो ही सॉल्व करना। डेरिवेटिव वापस यहाँ लिख दे रहा हूं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लीज ध्यान देना। ओके, नाउ ये डेरिवेटिव हो गया, अब बीच में है प्लस, उसको छूना नहीं है तो प्लीज वैसी कॉपी करो, log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, now डेरिवेटिव ऑफ x is 1। ओके, नाउ 1 अपॉन y dy by dx is equals to, ये x जो है उसको मान लो ये ऊपर लिख दिया, x वन जा x कर दिया, तो x वन जा x, तो ऊपर आ गया x अपॉन में, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x वन जा x प्लस 1 वन जा 1 अपॉन x। उसके बाद यहाँ पे देखो जीरो से कोई मतलब नहीं है और प्लस माइनस होता है माइनस, इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ प्लस बेटा 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लॉग ही आएगा, log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, नाउ अब ध्यान से देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, बीच में माइनस नहीं है मल्टीप्लीकेशन, तो ये x से एक x कट सकता है। ओके, और ये देखो ये डिनोमिनेटर के इस पार्ट में और ये उसके डिनोमिनेटर में, तो इस x से इस x को भी आप काट दो, या तो आप दूसरी तरीके से कैसे सोचोगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये x ऊपर आएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, वो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट, एक ही चीज है, आप यहां कट करो या बाद में कट करो। नाउ 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, क्या बचा ध्यान दो, माइनस ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे बचा है x प्लस 1 और यहां बचा प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, नाउ ध्यान दो, अब अच्छा ये पॉजिटिव, आगे नेगेटिव टर्म अच्छा नहीं था तो नेगेटिव को पीछे करो, इसको आगे ले रहा हूं, और ये 1 अपॉन y जो डिवाइड है इसको वहां नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो y यहाँ पे 1 अपॉन y तो डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, y वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, देखो y वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब मैं इस टर्म को पहले लिख रहा हूं, इस टर्म को बाद में, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना तो आगे पॉजिटिव अच्छा लगता है, नेगेटिव आगे नहीं, तो नेगेटिव वाले को पीछे करूंगा, तो पहले log वाला टर्म, log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर ये माइनस वाला पीछे जाएगा, इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर आप पीछे नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं करता, डोंट वरी उसके लिए। ओके, बट कैसा कि एक मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है लिखने का, तो उसके हिसाब से माइनस को पीछे रखा होगा। अब y की वैल्यू हर बार आपको ये करना है, सोल्यूशन में हर बार आपको y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी है यहां से, तो क्या है क्वेश्चन में, इट इज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स
1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स। यहाँ पे देखो y का वैल्यू यहां से रखा, अब जो बचा वो लिख दो, इट इज लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, तो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या रोक के इस पूरे क्वेश्चन को लिख लो। इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, और है इजी बेटा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम इजी। बस याद रखना, x के ऊपर x का लॉग अप्लाई किया, फिर ये चीज आगे आ जाती है, फिर u इंटू v लगने वाला है। u इंटू v में इन दोनों को टच नहीं करना है, u और v को, खाली पीछे वाले b और u को डेरिवेटिव करो, फिर सिंप्लीफिकेशन पार्ट है। और सिंप्लीफाई जरूरी नहीं है आप यहीं तक करो, आप कहीं तक भी कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे रोक दिए, y की वैल्यू रख दिए, यहीं पे कंप्लीट। या तो आपको कट नहीं करना है तो x की वैल्यू को ऊपर भेज दो, मार्क्स नहीं करते। मेन आपको क्वेश्चन में क्या बोला, डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव करो, पीछे का आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी नहीं पता आंसर पीछे ये है कि कुछ अलग है, मैं बस सोल्यूशन करता हूं। और एक्चुअली कॉमर्स में आप लोग में तो लिमिटेड क्वेश्चन है, साइंस में तो बेटा पहला एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन लिखने जाओ विद मिसलिनियस तो 600-700 क्वेश्चन होते हैं। तो कौन सा टीचर को याद रहेगा कि आंसर क्या आएगा, नंबर तो है नहीं क्लास में, हाँ पता है 2 आने वाला है, 5 आने वाला है, वेरिएबल में आंसर्स कुछ मैच नहीं करते, बस डेरिवेटिव प्रॉपर होना चाहिए बस। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखा हूं, ये क्वेश्चन वो आपके रूल फॉर्मूले तो आपको याद है। तो क्वेश्चन में भी आपको छोटा दिख रहा होगा, तो बड़ा कर देता हूं, मैं रीराइट कर देता हूं। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 रेज टू x, ये आपका क्वेश्चन है सेकेंड में। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो नीचे x दिखा, ऊपर भी x दिखा, मतलब लॉगरिथम यूज होगा। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे आपने लॉग अप्लाई किया, ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू, यहां पे लॉग ब्रैकेट में 2x प्लस 5 रेज टू x। देखो स्टेप याद रखो, लॉग अप्लाई करने के बाद हमेशा जैसे आपने लॉग अप्लाई कर दिया, ये d आगे आता है, और जैसे ये स्टेप किया वैसे आपका u इंटू v शुरू हो जाता है। अच्छा, u इंटू v रूल नहीं दिया ना, एक मिनट लिख देता हूं u इंटू v रूल। चलिए, जैसे आप लॉग अप्लाई करते हो वैसे आपका u इंटू v रूल आना चाहिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप u इंटू v, डेरिवेटिव ऑफ u v विच इज अ u, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये रूल। ओके, तो चलो जैसे आपने लॉग अप्लाई कर दिया, अब x आगे आएगा, तो ये हो गया log y इज इक्वल्स टू, अब ये x को आगे लिखा x इंटू इट इज log 2x प्लस 5। जैसे आपने लॉग अप्लाई किया, ये वाला टर्म आगे आया, ये अब ये बन जाता है u और ये पूरा v, सेम वही काम होगा। देखो u और v कौन कौन से हो गए आपके, ये टर्म हो गया आपका u और ये पूरा आपका हो गया v। अब u इंटू v रूल अप्लाई करो। ओके, रूल अप्लाई करते समय आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y जैसे बोला था 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, पहले u लिखेंगे, अब डेरिवेटिव ऑफ v मतलब ये जो भी दिया है log 2x प्लस 5, फिर बीच में आता है प्लस, फिर log मतलब v वाला विच इज 2x प्लस 5, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाला टर्म विच इज अ x, राइट। नाउ अब डिफरेंशिएट करते हैं, जो जो टर्म को करना है। रिस्ट्रिक्टेड टर्म याद रखो, बार बार बोल रहा हूं बेटा, इसको और इसको टच नहीं करना। देखो पहला वाला u और ये प्लस के पहले वाला ये वाला, ये और प्लस के जस्ट बाद मतलब डेरिवेटिव के पहले, डेरिवेटिव के पहले वाला, इनको टच नहीं करते। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, 1 अपॉन y ये रहा dy बाय dx, x को कुछ नहीं करना है, नहीं किया सर। लॉग क्या बोलता है, जो भी है अपॉन में जाओ, भेज दिया सर। अब ये डेरिवेटिव आपके लॉग का हो गया, लॉग के बाद अंदर का डेरिवेटिव जरूरी है। 2x का डेरिवेटिव होता है 2 क्योंकि x हो जाता है 1 और 5 एक नंबर है तो उसका डेरिवेटिव 0 प्लस, इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉपी एज इट इज 2x प्लस y। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एज इट इज, जैसे यहाँ पे 1 हो गया था। नाउ 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब ये देखो 2 प्लस 0 इज 2, राइट, 2 प्लस 0 2, तो 2 1 जा 2 और 2 x जा 2x, मतलब सब मल्टीप्लाई होकर 2x बनेगा, और नीचे है 2x प्लस 1। और प्लीज बेटा कोई ये दिमाग नहीं लगाना 2x कैंसिल कर दो, बीच में प्लस है, नहीं अलाउ है। आगे क्या बचा है, प्लस लॉग, यहाँ पे 2x प्लस 5,
डेरिवेटिव देखो कंप्लीट हो चुका है, अब और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब बस y को वहां भेज के y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो। तो dy, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में dy बाय dx ही निकालना है, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये y यहाँ पे डिवाइड वहां जाके हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देख रहे हो ना। ये पूरा टर्म लिख देते हैं, विच इज 2x अपॉन 2x प्लस वाई प्लस लॉग ब्रैकेट में 2x प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज। ना y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो यहां से, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 2x plus 5 raised to x, and what is inside the bracket? It is 2x upon 2x plus 5 plus log 2x plus 5. Yeah, that's it. This is your answer. Okay? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। बेटा समटाइम ऐसा हो रहा है ना, कभी कभी माइक बंद हो जा रहा है, तो माइक बंद हो जाएगा तो मैं वीडियो कट करके वापस में वीडियो स्टार्ट करूंगा, ठीक है? कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन में होगा, मे बी, क्योंकि थोड़ा माइक का इशू आ रहा है आज। तो चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेम देखा, हर बार याद रखो क्या करना है, लॉग अप्लाई करो, ये बी आगे आता है, फिर यू इंटू वी लगता है, सॉल्व होता है, बस। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच इज दिस वन। ये थोड़ा खतरनाक लोगों को दिखता है पर है नहीं। देखो क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट, ऊपर है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 एंड देन 5 माइनस x द होल स्क्वायर। ओके, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के खाली खतरनाक लग रहा है, कुछ नहीं, बस लॉगरिथम यूज करो, सब खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, इसके लिए जगह भी ज्यादा लगने वाली है, तो यहां से करते हैं। तो चलो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ अब एज यूजुअल यू नो दैट कि रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स पावर हाफ, एंड अगर यहाँ पे बेटा कुछ नहीं तो 2 मानते हैं और यहाँ पे 3 लिखा है तो उसको एक्स पावर 1/3 ऐसा लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो पूरे का पावर 1/3 आएगा एज पर दिस वन। तो मैं इसको लिखूंगा y इज इक्वल्स टू, पूरे में ब्रैकेट लगा दो, एक बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं। तो पहले क्या है 3x माइनस 1, यहां पे 2x प्लस 3, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे का पावर 1/3। ध्यान देना ये क्यूब रूट है, 1/3 हो जाता है, स्क्वायर रूट होता है तो 1/2 हो जाता है। और मान लो यहाँ पे अगर ऐसा आ गया, यहाँ पे 5 लिखा है तो इट इज एक्स पावर 1/5, इस 5 को अपॉन में, 3 को अपॉन में, कुछ नहीं तो 2 होता है अपॉन में, पर एक्चुअल में 2 लिखा नहीं रहता, वो ध्यान देना। तो अब क्या करेंगे, लॉगरिथम यूज करना शुरू करो, क्योंकि कुछ पावर में दिख रहा है ना, उसको आगे लाना है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। माइक हाँ चालू है ना। ये क्या होगा, log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे log, अब जो भी है डब्बा कॉपी, इट इज 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, 5 माइनस एक्स स्क्वायर का पूरा पावर 1/3। ओके, नाउ अब पहले पूरा लॉगरिथम यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। ये जो बेटा पावर में 1/3 ये आगे आएगा, ये वाला रूल, बराबर। तो 1/3 को आगे लिखा, अब ये हो गया log, ऊपर क्या है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, 5 माइनस एक्स स्क्वायर। बस जैसे अभी तक करते तो वो उतना ही हुआ। अब लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बन चुकी है, log a अपॉन b इंटू सी। देखो ये पूरा ऊपर a b c, वैसे आप लॉगरिथम का यूज करके कर सकते हो, लेकिन नहीं होगा, लाइक तुम्हारा 3-4 पेज वेस्ट होगा। करने के लिए मैं इससे भी कर दूं, ये पूरे को लॉग समझ के अप्लाई कर दूं, फिर u अपॉन v रूल लगाऊं, अंदर कर सकते हो, बट प्लीज मत करो, क्योंकि आपके पास लॉगरिथम है, आप उसको इजी बना सकते हो। तो और इजी बनाते हैं इसको, देखो log y इज इक्वल्स टू 1/3। अब अंदर क्या गेम होने वाला है, देखो log a अपॉन b इंटू सी, जैसे ये दिख रहा है ना, ये वाला a अपॉन b इंटू सी, जैसे वो लिखा वैसे, पहले ऊपर log a मतलब क्या है, यहाँ पे 3x माइनस 1, फिर अपॉन में है तो माइनस log 2x प्लस 3, फिर अपॉन में ही है तो माइनस log 5 माइनस x द होल स्क्वायर। ओके, माइक चालू है ना। log y इज इक्वल टू, अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया है, सिर्फ लॉगरिथम यूज कर रहे हैं।
अब वापस क्यों वेट कर रहा हूं, देखो पावर किसी में नहीं, इसमें इस 2 को भी आगे ले लेते हैं ना, क्वेश्चन इजी बनाओ बस। log 3x माइनस 1 माइनस, आगे बोल सकते हो क्या लिखेंगे, कॉपी यार कुछ नहीं, खास बात जो है वो बताओ, 2 आगे आएगा, नाउ इट इज 2 log 5 माइनस x। अब इसके अंदर का डेरिवेटिव सबको पता है, लॉग क्या बोलता है, इसको नीचे भेजो और अंदर का डेरिवेटिव करो, बस वही सब करना है। तो अब स्टार्ट करता हूं मैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखो, log y क्या बनेगा, 1/y dy by dx, एज यूजुअल सब में हो रहा था 1/3। अब अंदर देखो log क्या बोलता है, जो भी टर्म है अपॉन में जाएगा, तो ये 1/3x माइनस 1 अपॉन में गया। अब कंपोजिट है बेटा, अंदर का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस log क्या बोलता है, जो भी है सर अपॉन में भेज दो, भेज दिया 2x प्लस 3। अब अंदर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 का 0 ना माइनस ये 2 तो अपनी जगह पे छोड़ दो, 2 को इसी रहने दो, जो भी है वो अपॉन में जाएगा, तो ये अपॉन में भेज दिया 5 माइनस x। अब अंदर का डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1। इतने स्टेप आ गए। अब बस सिंप्लीफाई करते जाना है, अब कुछ नहीं, डेरिवेटिव आपने कर दिया है। अब यहां से 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/3 को इसी रहने दो। अब अंदर 3 माइनस 0 3, वो 3 ऊपर आ जाएगा, 3/3x माइनस 1 बनेगा, तो ये 3/3x माइनस 1, फिर बीच में एक माइनस। अब ऊपर देखो 2 प्लस 0 2, और 2 1 2 होता है, ऊपर आ जाएगा 2 2x प्लस 3, 2/2x प्लस 3। नाउ या देखो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस ये देखो 0 का कोई मतलब नहीं, तो माइनस 1 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 2, तो ये अब आ जाएगा प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो यहां आ गया प्लस, और ये 2 ऊपर बचा, नीचे क्या है 5 माइनस x, 5 माइनस x हो गया। अब बस y को वहां भेज दो, कंप्लीट। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, y वहां गया, अच्छा उसके बाद 1/3 भी है, y 1/3 डब्बे में 3/3x माइनस 1 माइनस 2/2x प्लस 3 प्लस 2/5 माइनस x। अब y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन से। नाउ इट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1/3 को आगे लिख देता हूं, नंबर है। अब y की वैल्यू क्या है आपका, क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 5 माइनस x द होल स्क्वायर। अब क्या बचा डब्बा, 1/3 तो पहले लिख चुके हैं ना, इट इज 3/3x माइनस 1 माइनस 2/2x प्लस 3 प्लस 2/5 माइनस x। ना दिस इज योर आंसर। देखो डेरिवेटिव है इजी, बस कैसा ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट डोंट वरी है इजी। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 6 क्वेश्चन बाकी है। स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो पॉज करके, माइक अभी भी सही है। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज y इज इक्वल्स टू, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं रीराइट कर लेता हूं अच्छे से, इट इज y इज इक्वल्स टू log x, x वाला फंक्शन उसके ऊपर x प्लस, और यहां पे उल्टा कर दिया x के ऊपर log x। कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको भी, कुछ खास हार्ड नहीं लग रहा है, log x। तो चलो आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूं थर्ड का फर्स्ट, इसके पहले जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ, अब ये थर्ड का कर रहे हैं, इसके बाद 1 का करेंगे। आप ध्यान से देखो, x के ऊपर x के ऊपर x, लेकिन दो साथ में है, तो साथ में मत दो, अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, इसको u बना लो, इसको v बना लो, अलग अलग। तो चलिए तो एक काम करो, पहले डिफरेंशिएट लिख देते हैं मंत्र, उसके बाद अलग अलग करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये क्या लिखोगे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इसके आगे भी आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ
दिस इज लॉग एक्स पावर एक्स प्लस इसके आगे भी हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर लॉग एक्स। अब इसमें रीसब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यू, ये आपका मेन इक्वेशन है जिसका काम आने वाला है, इसको दे दिया इक्वेशन 1। ओके, अब दो अलग अलग पार्ट बना लेते हैं इसका। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में डी बाय डीएक्स में मेंशन करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। अब इस पहले वाले टर्म को यू ले लो, इसको वी ले लो, अलग अलग से सॉल्व करके यहाँ रख देंगे बस। और जब आप बनाओगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। ये देखो, लेट एक क्वेश्चन यहां करते हैं, फाइव। ओके, एक चलो कलर चेंज कर लिया, लेट यू वाले पार्ट को, ये देखो मैं ऐसा ये कलर से भी दिखा दे रहा था, ये कलर पता चले आपको, ये वाला, तो मैंने उसको यू ले लिया। यू क्या बन गया आपका, log x रेज टू x। ध्यान दो बेटा, ये भी x उसके ऊपर भी x, तो लॉगरिथम यूज करना। अब ये समझो कि ये तुम्हारा क्वेश्चन है, वो भूल जाओ, क्वेश्चन ये है। तो क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा बेटा log u, जैसे y था वैसे u है और कुछ नहीं, और यहाँ पे log और log x पावर x। ठीक है, नाउ इट इज log u इज इक्वल्स टू, x को आगे ले लो, x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, अब देखो ये बन गया u और ये पूरा v, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन गया। अब log u क्या बनेगा, 1/u du बाय dx इज इक्वल्स टू, पहले x लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला मतलब log ऑफ log x। अब जगह की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ओके, देखो u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v, जैसे बोला था ना, जैसे ये आगे लेते हो आपको u इंटू v अप्लाई करना है, बीच में प्लस, देखो u लिखा, डेरिवेटिव v लिखा, प्लस, अब वापस लिखेंगे v, देन डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, देखो और भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे आपको सिंपलेस्ट में लेके जाना है, एक ही जैसा क्वेश्चन, मतलब बाद में सर log x का पहले x आप ले रहे हो आगे, वैसा भी चलता है, बट मैं एक ही पैटर्न सिखा रहा हूं ताकि ये पैटर्न आपको याद हो जाए। ठीक है, नाउ 1/u du by dx इज इक्वल्स टू, x को ऐसे रखा, डेरिवेटिव log क्या बोलता है, जो भी आप ले जाए, लो चले गया, ये इस log ने बोला। अब log x का डेरिवेटिव 1/x बराबर, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो इसे लिख दो, प्लस ये पूरा टर्म कॉपी, मतलब log ऑफ ब्रैकेट में log x, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x व्हिच इज 1। देखो ये x से ये x कट, नाउ du by dx इज इक्वल्स टू, मैं ये u को वहां भेज रहा हूं, u वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो अंदर क्या क्या बचा है वो लिख लो, यहां बचा है 1/log x, 1/log x, प्लस यहां है log ऑफ log x। ये आपका पहले पार्ट का सोल्यूशन, ये सोल्यूशन यहां का है, और u की वैल्यू भी आपको रीसब्स्टिट्यूट करनी है, तो वो यहां लिख देता हूं तो dy बाय du बाय dx है, so du बाय dx इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू क्या है, log x का पावर x, और ब्रैकेट में क्या है आपका 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये हो गया पहले पार्ट का सोल्यूशन, मतलब ये आपको कहां रखना है, इस जगह पे, ये वाली जगह पे, ये आपका आंसर आ गया पहला। वैसे दूसरा भी कर लो, सिंपल है, कैसे करेंगे, दूसरा गलत देता हूं, कौन सा ले, ये लेते हैं, लेट v इज इक्वल्स टू, ये दूसरा वाला पार्ट, वो क्या है, x पावर log x, कुछ नहीं, जैसे ये किया वैसे ही करो, और यहाँ पे आंसर रख देंगे, खत्म। ओके, तो चलो क्या करेंगे, पहले अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा log v इज इक्वल्स टू log x पावर log x बराबर है। देखो यहाँ पे भी log, यहाँ पे भी log, जैसे log अप्लाई करते हो याद करना, log अप्लाई किया सर, उसके बाद ये करेंगे, फिर u इंटू वी अप्लाई करेंगे, u इंटू वी जो यहाँ पे लिखा, अच्छा पिछले वाले में लिखा था, इसमें लिखना भूल गया तो लिख देता हूँ वापस, u v क्या होता है, u
डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये तो याद होना चाहिए मेरे साथ हर बार, 9 क्वेश्चन में 9 बार बोलोगे याद। तो चलो अब कैसा, log v इज इक्वल्स टू, बेटा आगे क्या आएगा देखो, इसको छोड़ दो, इतना पार्ट आपको छोड़ने के बाद जो ऊपर रहता है वो आ जाता है, मतलब log x आ जाएगा। ओके, तो ये log x पूरा आ गया, ये हो गया log x इंटू और एक और log x। बस अब यहाँ पे भी जैसे वो अप्लाई हुआ, देखो ये अप्लाई किया, अब आ जाओ यहाँ पे u इंटू v, सब क्वेश्चन में वही करना है। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log v क्या बनेगा, 1 अपॉन v dv बाय dx। जैसे log y 1 अपॉन y dy बाय dx, u log u 1 अपॉन u dv बाय dx, तो v तो 1 अपॉन v, और क्या। तो ये हो गया आपका u और ये v, u के सेम ही तो दिख रहे हैं, तो लिखते जाओ, क्या ही डर है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, सब u v एक ही है। तो 1 अपॉन v dv बाई dx इज इक्वल्स टू, पहले वाले को टच करते नहीं, दूसरे वाले को हम छोड़ते नहीं, इसको टच करते नहीं, तो अगले वाले को हम छोड़ते नहीं, सेम आंसर ही आ रहा है, 1 अपॉन v dv बाई dx इज इक्वल्स टू। अच्छा ये आपको क्या दिख रहा है, log x अपॉन x, log x अपॉन में x, log x अपॉन में x, इसको मैं जाने दो, डायरेक्ट नहीं लिखता हूं, क्या पता कंफ्यूज हो जाओ। ये हो गया log x अपॉन x। तो अब आगे का स्टेप मुझे और जगह चाहिए, एक मिनट बेटा, स्टेप याद रखा कि कहां पे कर रहा हूं, थोड़ा जगह का इश्यू हो रहा है। अब इसके आगे का स्टेप यहां लिख रहा हूं, यहाँ पे भी तो जगह पॉसिबल नहीं होगी, तो एक काम करता हूं, इसी को यहाँ एडजस्ट करता हूं, ये हो बराबर। इसके बाद का ये रहा स्टेप, ये करते करते यहां है, अब यहां, तो 1 अपॉन v को v उधर भेज रहा हूं, तो ये हो गया dv बाय dx इज इक्वल्स टू, v वहां जाके मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, बेटा log x अपॉन x ऐड होके 2 बार हो जाएगा, तो 2 log x अपॉन x। अब v की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो, विच इज dv बाय dx इज इक्वल्स टू x पावर log x, inside the bracket it is 2 log x upon x। ये आ गया दूसरे वाली की वैल्यू, कैमरा माइक सही है। ओके, अब लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान दो। अब फ्रॉम 1, और इन सबको नंबर दे देते हैं, ये दे दिया, हाँ ये यहां कंप्लीट हुआ है, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये अब आपका बना इक्वेशन 3। ध्यान से देखो, इसमें इसका सोल्यूशन ये पूरा है और इसका सोल्यूशन ये पूरा है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 3 से क्या होगा, आपका आंसर dy बाय dx लिखा जाएगा। ये पूरी की जगह पे क्या आएगा, ये पूरा आंसर देखो, ये u वाले को लेके सॉल्व किया ना, ये क्या, ये log x रेज टू x ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, ये हो गया पहला, ब्रैकेट क्लोज, तो ये इसका आंसर लिख दिया। अब ये वाले का बीच में क्या है, प्लस, अब इस पूरे का सोल्यूशन यहां है, विच इज x पावर log x ब्रैकेट 2 log x अपॉन x, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, थोड़ा सा हार्ड था बट प्लीज सीक्वेंस समझ के कॉपी करो, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट है इजी। चलो इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज y इज इक्वल्स टू x पावर x a पावर x। इसमें मजा आएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा है। देखो तो सेकंड है आपका y इज इक्वल्स टू x पावर x प्लस a पावर x। ओके, अब मैंने आपको बोला था हर बार आपको चेक करना है, नीचे x ऊपर भी x। देखो ये x ऊपर x, मतलब log अप्लाई होगा, लेकिन यहां log अप्लाई नहीं होगा, ये a पावर x, इसका फॉर्मूला आपके पास पहले से है, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x क्या होता है,
ए पावर एक्स लॉग ए। मतलब आपको दूसरे पार्ट को सॉल्व करना ही नहीं है, दूसरा पार्ट आपका सोल्यूशन डायरेक्ट आ जाएगा, सिर्फ पहले पार्ट में लेंदी होने वाला है। तो पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया फटाफट, ये हो गया dy बाय डी एक्स, जिसमें देखो प्लस प्लस करके 2-3 टर्म रहेंगे ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसमें हम लोग u भी अलग अलग लेके करने वाले। ये होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। ओके, हाँ कहना सही है। तो अब इसको u लेके अलग सॉल्व करेंगे, इसको v लेके अलग, v वाला तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो अलग अलग पार्ट बना लेते हैं। तो पहला हो गया ये लेट, ये आपका u पार्ट होगा, ये पहला वाला। तो u इज इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स, तो x के ऊपर x दिखा, नीचे भी x ऊपर भी x, तो log अप्लाई करना ही है, तो लिखेंगे log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा log u इज इक्वल्स टू log x पावर x। जैसे अप्लाई करते हैं आपको पता है एक चीज आगे आने वाली है, तो log u इज इक्वल्स टू ये जगह x इंटू log x, और जैसे ये होता है ये बन जाता है u और ये बन जाता है v, याद है ना, ये u ये v, u इंटू v लगाने वाले। चलो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा log u इज 1 अपॉन u du बाय dx इज इक्वल्स टू, पहले u लिखा, देन डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला। ओके, नाउ 1 अपॉन u du बाय dx इज इक्वल्स टू, x लिखा, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, देखो इसका डेरिवेटिव करना है, किसका किसका नहीं करना, वापस बता रहा हूं, आप लोग भूलना मत प्लीज, इसका और इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, बीच में प्लस है। ओके, तो x को ऐसे लिखा, log x का डेरिवेटिव हो गया, प्लस log x को ऐसे लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, x और x कैंसिल। हर बार जब भी x x वाला मिलेगा ना क्वेश्चन, उसमें एक ही चीज याद हो जाती है, इसका आंसर तो मुझे वैसे बाई हार्ट हो गया। देखो ये u वहां चले गया, अब ब्रैकेट में क्या बचा, देखो x x पूरा कैंसिल, तो यहां बचा 1, बीच में प्लस log x होगा log x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, रीसिप्रोकेट करो, x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, पहले वाले का सोल्यूशन आ गया, दिस इज du बाय dx, ये इक्वेशन 2, क्योंकि ये इक्वेशन 1 होने वाला है, इसमें रीसब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ये वाले। देखो ये वाले पार्ट को डेरिवेटिव कर लिया, आपको बार बार x पावर x का आएगा ना, तो वही आंसर होता है, x पावर x 1 प्लस log x। देखो सेम, अब दूसरे पार्ट को लेते हैं, तो दूसरा पार्ट ये रहा, जिसको हम कंसीडर करेंगे v, लेट v इज इक्वल्स टू a पावर x। ओके, माइक सही है। तो अब बेटा लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है a पावर x डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है। ओके, छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, v इज इक्वल्स टू a पावर x, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है, तो लॉग वगैरह नहीं अप्लाई करना है, नीचे a है ऊपर x है, दोनों में x होता तो समझ में आता, जैसे इसमें है, जैसे और सारे क्वेश्चन में था, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so this become dv by dx is equals to a power x डेरिवेटिव लिख के भी दिया हो, a पावर x log a, ये आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन 3। तो अब आपका आंसर फ्रॉम 1 2 एंड 3 सब 1 में ही पुट करेंगे, सो दिस इज dy by dx is equals to, बेटा पहले वाले का आंसर x पावर x 1 प्लस log x पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, प्लस दूसरा वाला डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आ गया है, विच इज a पावर x log a, कंप्लीट आंसर। बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 का ही है। ओके, तो माइक बंद हो गया था पुराना वाला, तो मे भी शायद इसमें आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई होगी, तो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देख लो। तो डेरिवेटिव किया, मे भी यहां तक, हाँ यहां तक तो आवाज थी, यहां तक तो मैंने चेक किया था, यहां तक तो आपको पूरा वॉइस में मिला होगा। बेटा a पावर x का डेरिवेटिव डायरेक्टली a पावर x log a होता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है, क्योंकि नीचे x नहीं है ऊपर x है, मतलब एक ही x है, दोनों ऊपर नीचे x होता तो log लगता।
अब क्या किया हमने, 1 या फिर 1 2 और 3, इस 1 में क्या किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पहले की वैल्यू उठा के यहां रखी, जिसका अलग अलग पार्ट सोल्यूशन किया था ना, ये इधर, पहले वाले का आंसर उठा के यहां रखा और इसका आंसर डायरेक्टली यहां से यहां आ गया, तो ये कंप्लीट था। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज ये वाला भी सिंपल है, बस दिखने में लेंदी है, बस इसमें u v w तीन अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। और बेटा यही अकेला ऐसा क्वेश्चन है जो दिखता खतरनाक है, हर बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। तो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू, इट इज 10 पावर x प्लस 10 पावर x पावर 10 प्लस 10 पावर x, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन मिल गया। ओके तो सेंटर में रखता हूं क्योंकि सारे पार्ट यू वी डब्ल्यू यही अलग अलग करेंगे। तो पहले क्या करना, पहले तो डेरिवेटिव कर देना होता है, ये थर्ड है, पहले लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले डेरिवेटिव फॉर्म में आ जाए ना, फिर अलग करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू x 10 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू x। हो गया तीनों। अब ये u, ये v, ये w अलग अलग लेके सॉल्व करते हैं, तीन पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे आएगा u, ये v, ये w, वहां पे फाइनल आंसर करेंगे। तो अलग अलग कर देते हैं, ये कलर से, दूसरा करेंगे ये येलो पार्ट, ये v होगा, फिर एक थर्ड कलर जो हमारा w बनेगा। तीनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करके वापस उसी में रखेंगे और इसको हम लोग इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या नाम देते हैं, 1, इस 1 में पुट करने वाले हैं, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो चलो पहला कलर स्टार्ट करते हैं, लेट आपका u क्या आएगा बेटा, 10 पावर x। और एक और चीज मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे log 10 को 1 लेके, आपके बुक में पीछे क्या सॉल्व किया मैटर नहीं करता, सारे आंसर पे फुल मार्क्स है, उसका टेंशन मत लो। log 10 की वैल्यू 1 रखने से ना वो इजी बन जाएगा। देखो कैसे, पहले तो देखो 10 के ऊपर x है, मतलब ये log वाला है क्योंकि x के ऊपर x दिख रहा है। तो पहले करेंगे अप्लाई log ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log u इज इक्वल्स टू log 10 है, एक मिनट, log 10 पावर x। अब बार बार बोल रहा हूं, आगे क्या आता है देखो, इतना छोड़ के जो भी ऊपर है, ये नहीं कि सिर्फ ये x आएगा, ये 10 को छोड़ के ऊपर जो भी है पूरा आगे आएगा। ओके तो चलो क्या होगा, ये log u इज इक्वल्स टू आगे आएगा x पावर x, ये log 10। आपको ये याद हो गया होगा x पावर x का क्या होता है, x पावर x 1 प्लस log x, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा डेरिवेटिव करके। तो अच्छा यहाँ पे log 10 1 होता है, उसको मैं हटा रहा हूं, तो log u इज इक्वल्स टू x पावर x, यहां लिख दिया सिंस log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके अब यहाँ पे log अप्लाई होगा वापस, क्यों, क्योंकि इस x को वापस आगे लाना है, यहीं पे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, 2 बार log अप्लाई करना पड़ता है कभी कभी, बस डोंट वरी। अब वापस बोलो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और क्या करेंगे, अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा अगेन log ऑफ log u, 2 log बराबर, नाउ इज इक्वल्स टू यहां पे आएगा log x पावर x, ठीक। अब ये x आगे आएगा, ये हो गया log ऑफ log u इज इक्वल्स टू x इंटू log x। अब इसका रेडियो पता है, u इंटू v, बार बार वही किया रहता है अभी तक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहां थोड़ा अलग क्या हो रहा है, देखो ये log क्या बोलता है, जो भी अपॉन में लेके जाओ 1 अपॉन log u इंटू, अब ये log ने बोला जो आगे था वो अपॉन में आया, अब log u का दे दू 1 अपॉन u, और यहां आएगा du बाय dx, ये तो फिक्स रूल है, इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा पीछे करो, पता नहीं कितनी जरूरत पड़े, और इसको अलग से बाद में करते हैं। तो u इंटू v, पहले x लिखा u, अब डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला मतलब log x प्लस, अब log x लिखा, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वाला विच इज x, u v v u। ओके ओके नाउ अब ये क्या हो गया, 1 अपॉन, ध्यान दो u इंटू log u साथ में लिख रहा हूं, u इंटू log u du बाय dx
इज इक्वल्स टू, ये किसको इसको टच नहीं करना, याद है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ये और ये इनको कुछ नहीं करना है। तो चलो इस x को कुछ नहीं किया, x ही लिखा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x सर, प्लस इस log x को कुछ नहीं करना है सर, और इस x का 1, x डेरिवेटिव 1। नाउ अब x और x कैंसिल, देखो 1 प्लस log x ही बच रहा है ना। अब इस पूरे टर्म को उधर भेज रहा हूं, du बाय dx इज इक्वल्स टू, वहां क्या गया, u इंटू log u, ब्रैकेट में आया 1 प्लस log x। ये ज्यादा जगह ले ले रहा है, एक ही टर्म, दो का क्या होगा, कुछ नहीं सर, इजी होगा, डोंट वरी, वो और इजी होने वाले हैं, बस देखने में खतरनाक है, ध्यान दो। अब du बाय dx, इनकी वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करो, u की वैल्यू कितनी है, 10 पावर x, और log u की वैल्यू यहाँ पे है, ध्यान से, log u की वैल्यू अलग से है यहाँ पे, विच इज log 10 पावर x एंड ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ये आपका आ गया पहला वाला पार्ट। अभी तक सिर्फ ये सॉल्व किया है, वो दोनों नहीं किया है, तो ज्यादा खुश मत हो, अभी और भी है। शिट, तो अरे यार बार बार कॉपी हो रहा है। तो चलो पहला पार्ट हो गया, अब आगे चलते हैं दूसरे और तीसरे पे। व्हाइट से लाइन खींचना है। अब कौन सा कलर लिया था, ये। लेट v इज इक्वल्स टू, ये हमने v लेना था 10 पावर x पावर 10। देखो देखने में खतरनाक है, बहुत इजी है, देखो कैसे खत्म होगा। पहले अप्लाई कर दो लॉग, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log v इज इक्वल्स टू log x पावर 10। या तो क्या आगे आता है सर, एक टर्म को, एक नंबर को छोड़ के जो दो ऊपर होते हैं दोनों आगे आते हैं, देखो ये दोनों आगे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, log v इज इक्वल्स टू, आगे आएगा x पावर 10 इंटू log x, ठीक है। अब ये दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन होता है सर, x पावर 10 का होता है ना, 10 आगे आता है, ऊपर 9 हो जाता है, और ये log x का 1/x। तो डिफरेंशिएट करो, दो बार log नहीं लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। So this is log v can be written as 1/v dv by dx is equals to, मैंने लिखा x पावर 10 मतलब u, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस फिर लिखा log x, फिर डेरिवेटिव ऑफ x पावर 10 बराबर u v v u। नाउ 1/v dv by dx, माइक नीचे किए, माइक सही है। तो वापस रिस्ट्रिक्टेड पार्ट पे आ जाओ, क्या क्या हाथ नहीं लगाना होता है, इसको और इसको टच नहीं करना है। नाउ गो ऑन, कलर कौन सा कलर, सही कलर। तो x पावर 10 वही रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ये log x ही रहेगा। ध्यान देना बेटा, x पावर 10 का डेरिवेटिव, ये पहला वाला डेरिवेटिव है, जैसे x पावर 5 है तो 5 आगे आता है, ऊपर एक कम, ऐसा होता है ना, वैसी है। 10 आगे आएगा 10, x पावर एक कम 9, बराबर, पहला फॉर्मूला। अब 1/v को, या काम कर दो, ये x से एक x कट करूंगा बेटा, x पावर 10 मतलब 10 बार x है, अब 9 बार बचा, तो 1/v dv by dx क्या बचा, पहले लिख लेते हैं, x पावर 9 प्लस 10x पावर 9, मैं आगे लिख रहा हूं, नंबर को आगे के लॉग के पीछे log x। नाउ dv by dx is equals to 1/v का v इधर गया तो v ब्रैकेट में x पावर 9 प्लस 10 x पावर 9 log x, ओके। नाउ v की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करनी है यहां से, तो ये क्या बनेगा 10 x पावर 10 ब्रैकेट में, तो x पावर 9 कॉमन ले लो पूरे में से, पीछे शायद आंसर में लिया होगा, x पावर 9 यहां से, x पावर 9 यहां से भी कॉमन जाएगा। इफ आई टेक x पावर 9 कॉमन, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो 1 प्लस x पावर 9 चला गया 10 और log x बचा है, तो 10 log x, ओके। 10 log x बचा वहां पे, दिख रहा है, स्विच करने पे भी, हाँ ऑलमोस्ट दिख ही रहा है, ध्यान दो 1 प्लस 10 log x है। ये आपका आ गया दूसरा पार्ट, ये सेकंड, इस वाले का सोल्यूशन। अब इस वाले का बाकी है, उसके लिए जगह भी नहीं बची है,
तो अच्छा देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जूम आउट कर रहा हूं और छोटा करके लिखूंगा, ये छोटा ना दिखे आपको, इसके लिए बताओ प्लीज, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो देखो। आई थिंक दिख तो रहा होगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा बस आपको। थर्ड वाला पार्ट नीचे सॉल्व करते हैं। ओके, यू हो गया, वी हो गया, अब वो डब्ल्यू वाला। तो लेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू विच इज 10 पावर एक्स। अब आगे लेना है तो लॉग अप्लाई करना है, तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखो एक एक चीज को देखो तब इजी लगेगा, ये पूरे क्वेश्चन को एक साथ देखो तो डर तो लगेगा। तो ये बेटा लॉग डब्ल्यू, लॉग अप्लाई किया दोनों साइड, इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया। अब आगे क्या आने वाला याद है ना, दोनों टर्म, ये 10 को छोड़िए, जो साथ में उसको छोड़िए, सब आगे आता है। तो लॉग डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 पावर एक्स आगे आ गया, ये हो गया लॉग 10। और अभी मैंने आपको बताया था पहले वाले में ये अप्लाई किया था, log 10 1 होता है, हटाया था ना, ये हो गया 10 पावर x। सिंस यहां लिख देना कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए हमने नहीं लिखा। ओके, अब ये देखो u इंटू की जरूरत भी नहीं है, 10 पावर x का डेरिवेटिव होता है, ये पहला फॉर्मूला प्रीफर करता है, याद है, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x विच इज a पावर x log a। मैंने आपको बताया भी है, जहां पे a का मतलब होता है नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 पावर x, आपके बुक में यहाँ पे क्या लिखा है 10 पावर x, इसको मैं क्या लिखूंगा 10 पावर x log 10, ये बनने वाला इसका आंसर। ओके, इसका आंसर ये जो दिख रहा है क्योंकि वो आंसर ही है, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्ट, क्योंकि वो पावर में था तब, वो सॉल्व हुआ है, अब इसका डेरिवेटिव आपका वही आने वाला है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log w इज 1 अपॉन w dw अपॉन dx इज इक्वल्स टू 10 पावर x डेरिवेटिव 10 पावर x log 10। अब w को वहां भेज दो, तो dw अपॉन dx इज इक्वल्स टू w वाला की मल्टीप्लाई हो गया, इट इज 10 पावर x log 10। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w, 10 पावर x ब्रैकेट में 10 पावर x log 10, दिस इज इक्वेशन 3। अब जाके फाइनली पुट करना है पहले वाले में, तो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 एंड 3 आपका देखो आंसर विच इज अ dy बाय dx इज इक्वल्स टू, मे बी हाथ की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, तो कहीं और जुगाड़ बैठाते हैं, और छोटा करें क्या, छोटा तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, तो इसको एज इट इज छोड़ता हूं, यहां से लिखता हूं, छोड़ो, यहां फाइनल आंसर, तो उधर को नहीं लिख देता, उधर ज्यादा सही से। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 से हम लोग क्या बोलने वाले, देखो dy बाय dx आपका जो आंसर आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये पहले वाले का आंसर यहां पे है 10 पावर x log 10 पावर x, फिर ये खतरनाक ले 10 पावर x फिर log 10 पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये सिर्फ पहले का हुआ बेटा। अब दूसरे वाले का आंसर कहां आया था, दूसरा वाला ये रहा, ये आपने लिखा स्क्रीनशॉट लिया ना, वहां पे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ये तो जूम करके देख लेना, प्लस है बीच में, फिर 10 पावर x पावर 10, फिर x पावर 9 जो कॉमन लिया था, ब्रैकेट में 1 प्लस 10 log x। ओके, गायब हो रहे हैं, तो और छोटा करता हूं, प्लस दूसरा वाला टर्म ये ना 10 पावर x पावर 10, फिर x पावर 9 जो कॉमन लिया था वो, ब्रैकेट में 1 प्लस 10 log x, ये भी दूसरा हुआ, अभी एक और बात है, ये v वाला, जिसका आंसर कहां है
ये रहा, हाँ ये प्लस क्या आएगा पहले 10 पावर एक्स ब्रैकेट में 10 पावर एक्स log 10। चलिए तो आप यहां से भी log 10 गायब कर सकते हो विच इज अ 1, बट मत करो क्योंकि वो फॉर्मूले का था और कुछ खास नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा, लास्ट स्टेप था। तो ये रहा और भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन। तो ये कॉपी कर लो, 3 क्वेश्चन और बचे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो स्क्रीनशॉट बेटा लिए थे, उसको जूम करके फिर इसको करके आराम से सॉल्व करना, ठीक है बुक में, फिर वहां से पढ़ना तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा वैसा कि कंजेस्टेड हो रहा है। ओके तो चलो करते हैं नेक्स्ट। सर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब आए क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में, विच इज y इज इक्वल्स टू x रेज टू 2x। ओके तो चलो दिख रहा है बेटा x के ऊपर x, मतलब यहाँ पे 2 बार लॉग लगना ही लगना है। तो पहले करेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो हाउ इट बिकम log y is equals to log x पावर 2x। तो आगे क्या आएगा आपको पता है ना, सामने वाले को छोड़ के ये वाले को छोड़िए, जितना भी ऊपर है मतलब x पावर 2x आगे आ गया, ये हो गया log x बराबर। अब ध्यान दो डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v लगेगा, ये आपका u और ये v, ये पूरा u, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ध्यान दो पहले वाले को तो कॉपी करते हैं, पहले वाले को तो छूना नहीं है, हाथ नहीं लगाना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ दूसरा मतलब log x, फिर प्लस फिर log x, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला मतलब x पावर 2x। अब देखो इसमें मजेदार बातें क्या होती है, मजेदार क्या आपके लिए तो खराब बात है, इसको डेरिवेटिव करना नहीं है तो दिक्कत नहीं है, इसका डेरिवेटिव आता है विच इज 1/x, इसका करना नहीं है, इसका डेरिवेटिव आप कर ही नहीं सकते, उसका डेरिवेटिव होता ही नहीं है, तो वो अलग से आपको डेरिवेटिव करना है बाय लॉगरिथम, फिर यहाँ पर आगे रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो पहले तो लिख लेते हैं, घबराओ मत बेटा, डेरिवेटिव है हार्ड तो है। तो ये हो गया x पावर 2x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x, तो डायरेक्टली अपॉन में x लिख दिया क्योंकि 1 अपॉन x लिखते x नीचे ही आता, प्लस ये हो गया log x, इसका डेरिवेटिव होगा नहीं तो उसको मैं अभी वैसे ही छोड़ रहा हूं x पावर 2x, ये ऐसे करके, ठीक है। तो अब चलो तो y को भी वहां भेज दो अभी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमको बाद में करना ही करना है, ये लास्ट वाले, तो इसको होल्ड पे करके रखा है, y को उधर भेजा तो नहीं मत करो ना, क्योंकि मैंने जो ऑफलाइन सिखाया और आप ऑनलाइन दोनों मैच करोगे तो बोलोगे अलग अलग है। तो देखो मैं उसको अलग से यहां कर रहा हूं, लेट्स चेंज द कलर, ये कलर ज्यादा अच्छा लगता है। देखो इसका डेरिवेटिव अलग से करके यहां रख देंगे तो इजी हो जाएगा, फिर अगले स्टेप यही फॉलो करेंगे। तो इसको लेट अलग से u मान लिया, लेट u x पावर 2x, पहले माइक देखो, माइक चल रहा है, अब देखो x के ऊपर x लॉगरिथम यूज करना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा ये क्या होगा log u इज इक्वल्स टू log x पावर 2x, राइट। अब 2x आगे आता है, वही एक चीज याद करो, जब लॉग अप्लाई करते हो आगे आता है u इंटू v लगता है, खत्म होता है। तो log u इज इक्वल्स टू आगे क्या आएगा x पावर 2x इंटू log x, अरे अरे गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, आगे क्या आएगा 2x, पहले से क्या है log x बराबर ना। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, u इंटू v लगाओ, तो ये होगा 1 अपॉन u du बाय dx इज इक्वल्स टू, देखो कैसा होता है 2 को हटा के u इंटू v अप्लाई किया जाता है, लेकिन आप ऐसा मत करो वरना आप और ज्यादा घबरा जाओगे, आप पूरा u इंटू v लेके सॉल्व करो, सोचना नहीं है, पहले u मतलब 2x लिख दो, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x लिखो, बीच में प्लस, फिर log x लिखा, देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x, u v v u, नाउ 1 अपॉन u du by dx इज इक्वल्स टू, पहले हमें कुछ करना नहीं होता है सर, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x होता है सर, ये होता है सर log x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, x से x कैंसिल, नाउ 1 अपॉन u du by dx इज इक्वल्स टू, क्या बचा यहाँ पे देखो सिर्फ 2 प्लस 2 log x, अब 2 कॉमन ले लो, ये इजी लगेगा, वो 2 को छोड़ के मत करना,
वरना आपको ज्यादा डर लगेगा बेटा, मुझे कुछ नहीं है, मैं आपको जिस तरीके से बोलूँ वैसे सिखा दूं। u को वहां भेजा और अंदर से 2 भी कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। देखो ये u को उधर भेजा और इसके अंदर से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स, ये u यहाँ से आया। अब u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो जितना करते थे, u क्या है x पावर 2x, x पावर 2x इंटू 2 1 प्लस लॉग एक्स। आपका आंसर आ चुका है, ये यहां रखना है सिर्फ। अब आ जाओ अपने ओरिजिन पे जहां से स्टार्ट किए थे, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x पावर 2x अपॉन में x प्लस लॉग x। और क्या आंसर है इसका, x पावर 2x इंटू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, इतना। ठीक है, अब u को उधर भेज दो, u नहीं सॉरी y को। अब ये क्या है x पावर 2x अपॉन x प्लस, ये पूरे टर्म को मैं आगे रख रहा हूँ, log x को मैं समय पीछे रखता हूँ, उसमें से 2 आगे लिखा, फिर x पावर 2x लिखा। अब बेटा ऐसी भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। फिर 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट वाला आ गया, फिर ये log x को पीछे लिखा, ये ज्यादा अच्छा दिखता है देखने में, देखो उससे ज्यादा। अब y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है dy बाई dx। y की वैल्यू क्या है, x पावर 2x ब्रैकेट में x पावर 2x अपॉन x प्लस 2 x पावर 2x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x क्लॉज फिर लॉग x। अब यहां देखो, आपको शायद पीछे x पावर 2x इसमें से कॉमन लेके रखा होगा, पर आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना ये पूरा जो पार्ट हमने सॉल्व किया है ये क्यों किया है, ये जो पूरा पार्ट हमने सॉल्व किया सिर्फ इसका एक आंसर निकालने के लिए सॉल्व किया है, मतलब इनडायरेक्टली ये पूरा इसके अंदर का सोल्यूशन था जो यहाँ रख के सॉल्व किया। आप ऐसा बाजू में लिख के चाहिए तो इसको लिख देना 1, फिर जब आंसर यहाँ पे आया ना तो यहाँ पे बस ऐसा लिख देना फ्रॉम 1, कि ये वैल्यू का ये कहां से आया, फ्रॉम 1 से, और ये बाजू में ऐसे लिख देना। चाहिए तो उसके इसके बीच में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसको फाड़ दो, इसको बीच में एडजस्ट कर दो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे करने से ज्यादा सही होता है, टीचर के लिए भी इजी होता है, आपके लिए भी इजी होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 2 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो 8 एंड 9 तो एक क्वेश्चन मिल गया, सामने आ गया, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चल रहा है, सेकेंड y is equals to x पावर e पावर x। ओके, क्वेश्चन हटाओ, तो अप्लाई लॉग करो क्योंकि दिख रहा है x के ऊपर x, लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा बेटा log y is equals to log x पावर e x। ठीक है, नाउ log y, जैसे log अप्लाई करते हो जो ऊपर आगे आएगा ex आगे आ गया इंटू log x। अब एक चीज इसमें बहुत खास है आपके लिए, इसका भी डेरिवेटिव होता है, इसका भी डेरिवेटिव होता है, तो आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसी में निपट जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, निपट जाने का मतलब देखो इसमें कैसा है और इसमें फर्क समझो। इसका डेरिवेटिव नहीं होता था, इसका होता था, ये नहीं होने के चक्कर में इतना काम वो बढ़ गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका भी डेरिवेटिव ex का ex होता है, log x का 1 अपॉन x होता है, तो ये इजी है। तो log y क्या होगा, 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, u लिखा डेरिवेटिव ऑफ v, ये आपका u और ये v, तो u v प्लस log x देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ ex। ओके, नाउ 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ex को पहला कॉपी, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस फिर log x लिखा, फिर ex का डेरिवेटिव ex। ओके, नाउ dy बाई dx, अच्छा इसको एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूं। अब बेटा दोनों में देखो ex कॉमन है, तो आई थिंक ex कॉमन, तो यहां पे बचेगा 1 अपॉन x प्लस log x। ओके, नाउ अब y को उधर भेज दो, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू, y वहां जाके मल्टीप्लाई और पहले से वहां पे ex उसके साथ है, एंड ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन x प्लस log x। नाउ y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन से, x पावर e पावर x इंटू ex 1 अपॉन x
प्लस लॉग एक्स हो गया। आ गया आपका dy बाय डी एक्स। अच्छा y थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, dy अपॉन डी एक्स, ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो वो सिंपल था। एक लास्ट बचा वो करते हैं फिर चैप्टर कंप्लीट। चलो हाय हाय, ये क्वेश्चन सिंपल है थोड़ा सा, वही क्वेश्चन मूड खराब करेगा क्योंकि जो पहले कर चुके वही रिपीट होगा। y इज इक्वल्स टू ई पावर x, इसमें 2 बार लॉग लगने की संभावनाएं है। अरे गायब नहीं हो रहा है, दूसरे तरीके गायब कर देंगे। जाओ चल, तो देखो e के ऊपर x दिख गया, मतलब अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा, log y इज इक्वल्स टू log e पावर x, राइट। तो बेटा log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x पावर x आगे आएगा, ये होगा log e। अब देखो आपके शायद ऑनलाइन या डाइजेस्ट में इसको अलग से लेके सॉल्व किया, हम नहीं करेंगे। देखो हम, हमारे पास क्या तरीका है, सिंस log e कितना होता है 1, तो log e को हटा दो, ये क्या बनेगा log y इज इक्वल्स टू x पावर x, पर वापस इसमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे लॉग वापस अप्लाई करेंगे, बट आपके ऑनलाइन या डाइजेस्ट में जाओगे ना तो सिर्फ इसी के लिए और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है, तो मत करना। तो यही से जाओ, अगेन अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। कब लॉग अप्लाई करते हैं, जब x के ऊपर x दिखता है तो वापस हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग y, इस लॉग y के आगे एक लॉग लग गया, दैट इज लॉग x पावर x। अच्छा याद है क्या इसका आंसर क्या आने वाला है, क्या आएगा x पावर x 1 प्लस लॉग x। यस, ये आंसर आने वाला हमको पता है, लेकिन करना पड़ेगा। तो चलो ये हो गया लॉग ऑफ लॉग y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग x, क्योंकि ये तीसरी बार कर रही है यही चीज x पावर x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग क्या बोलता है, जो भी लिखा अपॉन में जाए, मतलब इस लॉग की वजह से ये लॉग y अपॉन में जाएगा 1 अपॉन लॉग y इंटू लॉग y का डेरिवेटिव। देखो ये लॉग तो हो गया, अब ये लॉग y का क्या होता है 1 अपॉन, और लिखना पड़ता है dy बाय dx। चलो u इंटू x और log x है, तो पहले x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस u भी लिखा, अभी du, अब log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, यहां आएगा log x एंड डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, तो यहां पे क्या बचा 1 अपॉन, ये बेटा साथ में लिख दिया 1 प्लस लॉग y, y टू लॉग y, दिस इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू x, नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। नाउ 1 अपॉन y log y dy बाय dx इज इक्वल्स टू x और x कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस log x। ओके, ब्रैकेट में कर दो क्योंकि सबको वहां भेजने वाले हो। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y वहां गया तो y इंटू लॉग y 1 प्लस लॉग x, और y की वैल्यू क्या है देखो ex और x, और लॉग y की वैल्यू क्या है लॉग exx, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर जो कि आ गया। इसी के साथ आपका पूरा 3.3 कंप्लीट, और इसके पहले सारे वीडियो अपलोड कर ही चुका हूं, तो आपका पूरा डिफरेंशिएशन आप जाके कंप्लीट होता है इस एक वीडियो के लिए बेटा, सॉरी। तो आपके पास सारे सोल्यूशन आ गए हैं, लेट मी स्विच दिस वन। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ऊपर से काउंट करो तो एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां, यहां तक आपका कंप्लीट। तो थोड़ा बहुत वॉइस में प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि माइक खराब हुआ है, तो मैं एडिट करके डाल दूंगा, डोंट वरी। टाइम में देखो 1 बजने वाला है। ओके, तो चलता हूं मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ बेटा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि और ज्यादा कंटेंट बनाने में मजा आए। ठीक है, बाय, लिख लो।